हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देखते हैं। भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में घड़ियाल की IUCN स्थिति क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेड या फिर वल्नरेबल? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में 3 दशकों के बाद पहली बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक घड़ियाल देखा गया है। आपको बता दें कि घड़ियाल एक तरह के सरीसृप होते हैं जो स्वच्छ नदी जल तंत्र में पाए जाते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम गैवियालिस गैंगेटिकस है और ये मगरमच्छ की गैवियालिडे फैमिली के सदस्य होते हैं। इनकी आबादी नदी के स्वच्छ जल तंत्र का एक अच्छा संकेतक है। आमतौर पर घड़ियाल मगरमच्छ जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनका शरीर और मुंह का आकार मगरमच्छ की तुलना में छोटा होता है। इनके थूथन का आकार लंबा और पतला होता है, जिसके ऊपर घड़ेनुमा संरचना पाई जाती है। इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में और साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए अब आज का पहला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स या GDR का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, ये किसी देश में घरेलू बैंकों द्वारा जारी किए गए वित्तीय साधन है। बी, ये निवेश उत्पाद है जो विशेष रूप से संस्थागत निवेशकों के लिए उपलब्ध हैं। सी, ये एक विदेशी कंपनी के शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाले डिपॉजिटरी बैंक द्वारा जारी किए गए नेगोशिएबल सर्टिफिकेट हैं। या फिर डी, कि वैश्विक वित्तीय बाजारों को स्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जारी मुद्रा का एक रूप है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कहा कि वो इस साल 23 जून से लंदन स्टॉक एक्सचेंज और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज से अपनी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स हटा देगा। गौरतलब है कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स या GDR वित्तीय साधन है जो विदेशी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूंजी जुटाने की अनुमति देते हैं। ये एक विदेशी कंपनी के शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाले डिपॉजिटरी बैंक द्वारा जारी किए गए नेगोशिएबल सर्टिफिकेट होते हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। ये सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र विदेशी कंपनी के शेयरों की एक निश्चित संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जा सकता है। ये निवेशकों को वित्तीय स्टॉक एक्सचेंज में सीधे शेयर खरीदे बिना विदेशी कंपनियों में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये बहुराष्ट्रीय निगमों के बीच लोकप्रिय होते हैं क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के एक बड़े पूल तक पहुंच प्रदान करते हैं और उनकी वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 239 AA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे 69वें संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। और दूसरा कथन, इसे S बालकृष्णन समिति की सिफारिशों के बाद संविधान में शामिल किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रशासन में सेवाओं पर दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों का विस्तार करने वाला एक अध्यादेश जारी किया। केंद्र सरकार ने IAS और दानिक्स कैडर के अधिकारियों के स्थानांतरण और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए अध्यादेश जारी किया है। आपको बता दें कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया था। 69वें संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239 AA को जोड़ा गया था, इसलिए कथन एक सही है। इस प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक प्रशासक और एक विधानसभा होगी। अनुच्छेद 239 AA ने S बालकृष्णन समिति की सिफारिश के बाद दिल्ली को विशेष दर्जा दिया, जिसे 1987 में दिल्ली की राज्य की मांगों को देखने के लिए स्थापित किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंपी स्किन डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये पहली बार जाम्बिया में देखा गया था। और दूसरा कथन, ये एक जूनोटिक बीमारी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है, सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों में लंपी स्किन डिजीज, संक्षिप्त में LSD के बढ़ते मामलों की खबरें सामने आई। लंपी स्किन डिजीज एक संक्रामक रोग है और ये लंपी स्किन डिजीज वायरस यानी LSDV के कारण होता है। ये वायरस जीनस कैप्री पोक्स विरस से संबंधित है, जो पॉक्सविरिडे परिवार का एक हिस्सा है। ये रोग पहली बार 1929 में जाम्बिया में देखा गया था, इसलिए कथन एक सही है। ये एक संक्रामक वेक्टर जनित रोग है जो वेक्टर जैसे मच्छरों और मक्खियों से फैलता है और आमतौर पर गायों जैसे मेजबान जानवरों को प्रभावित करता है। ये संक्रमित जानवर के लिम्फ नोड्स को प्रभावित करता है, जिससे नोड्स बड़े हो जाते हैं और त्वचा पर गांठ की तरह दिखाई देते हैं। ये जूनोटिक वायरस नहीं है, अर्थात ये रोग मनुष्य में नहीं फैलता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कभी कभी समाचारों में रहने वाला स्टार्स प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? अंतरिक्ष कूटनीति, शिक्षा, इंफ्रारेड टेलीस्कोप का विकास या फिर अंतरिक्ष उड़ान? सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षा।
हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और विश्व बैंक ने मुंबई में स्टार्स कार्यक्रम के तहत स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन पर अपनी तरह की एक कार्यशाला का आयोजन किया। आपको बता दें कि स्टार्स कार्यक्रम में प्रमुख घटकों में से एक व्यावसायिक शिक्षा और स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन को मजबूत करना है, इसलिए विकल्प बी सही है। स्टार्स प्रोजेक्ट राज्यों हेतु शिक्षण अधिगम और परिणाम को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों में मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करना और सभी के लिए समान शिक्षा सुनिश्चित करना है। ये भारत में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित शिक्षा सुधार पहल है, जिसे विश्व बैंक द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है। 6 भारतीय राज्य जो स्टार्स परियोजना के अंतर्गत आएंगे वो हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह हर साल 20 मई को मनाया जाता है। और 2. इस वर्ष इसकी थीम वैश्विक खाद्य प्रणाली का समर्थन करने वाले मापन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का आयोजन किया। आपको बता दें कि विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। ये 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर का एक वार्षिक उत्सव है। गौरतलब है कि इस कन्वेंशन ने माप के विज्ञान और इसके औद्योगिक, वाणिज्यिक और सामाजिक अनुप्रयोगों में वैश्विक सहयोग के लिए रूपरेखा तैयार की थी। इसका मूल उद्देश्य माप की विश्वव्यापी एकरूपता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2023 की थीम वैश्विक खाद्य प्रणाली का समर्थन करने वाले मापन है, इसलिए कथन 2 सही है। इस थीम को जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों और 2022 के अंत में 8 बिलियन की आबादी वाली दुनिया में भोजन के वैश्विक वितरण के कारण चुना गया है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला सवाल देखते हैं। वैश्विक वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व खाद्य कार्यक्रम, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, या फिर खाद्य और कृषि संगठन? जवाब है ऑप्शन डी, खाद्य और कृषि संगठन। हाल ही में वैश्विक वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक 29 महीने के निचले स्तर 130 अंक पर आ गया। आपको बता दें कि वैश्विक वनस्पति तेल मूल्य सूचकांक संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस सूचकांक के मुताबिक सनफ्लावर ऑयल ने पिछले 1 साल में उच्चतम मूल्य वृद्धि और गिरावट देखी है। सनफ्लावर ऑयल भारत में सरसों, सोयाबीन और पाम के बाद चौथा सबसे बड़ा खपत वाला तेल है। सनफ्लावर और पाम ऑयल दोनों का लगभग पूर्ण रूप से आयात किया जाता है, जिनका घरेलू उत्पादन क्रमशः 50,000 टन और 0.3 मिलियन टन है। भारत के सनफ्लावर ऑयल की खपत का लगभग 70% दक्षिणी राज्यों में है, बाकी महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में होता है। अगला प्रश्न। कभी कभी समाचारों में दिखने वाली INSV तारिणी क्या है? फ्रिगेट, भारतीय नौसेना का जलपोत, परमाणु पनडुब्बी, या भारतीय नौसेना की गश्ती नौका? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना का जलपोत। हाल ही में INSV तारिणी 7 महीनों में 17,000 समुद्री मील लंबी अंतर महाद्वीपीय यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद स्वदेश लौट आई है। अपने अभियान के दौरान INSV तारिणी दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन के माध्यम से ब्राजील में रियो डी जेनेरो के लिए रवाना हुई और उसने केप टू रियो रेस 2023 में भाग लिया। आपको बता दें कि INSV तारिणी भारतीय नौसेना का एक जलपोत है, इसलिए विकल्प भी सही है। इसे 2017 में शुरू हुए नाविक सागर परिक्रमा नामक ऐतिहासिक अभियान में पूरी महिला अधिकारी दल के साथ दुनिया भर में घूमने के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग यानी IFPIC समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? सुवा, होनियारा, पोर्ट मोरेस्बी, या फिर जयपुर? जवाब है ऑप्शन सी, पोर्ट मोरेस्बी। हाल ही में तीसरा भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग या IFPIC शिखर सम्मेलन 2023 पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी में आयोजित किया गया था, इसलिए विकल्प सी सही है। इस अवसर पर प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ भारत के सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक 12 चरणीय पहल का अनावरण किया गया। इसमें FIPIC लघु और मध्यम उद्यम विकास परियोजना, पेयजल के लिए अलवणीकरण इकाइयां प्रदान करना, समुद्री एम्बुलेंस की आपूर्ति, 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन की स्थापना, जन औषधि केंद्रों की स्थापना और योग केंद्र स्थापित करना आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में भारत ने भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग यानी FIPIC के लिए फोरम की स्थापना की थी। इसकी उद्घाटन सभा 2014 में फिजी में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई थी। FIPIC में कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, नाउरू, नियू, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू और वानुअतु शामिल हैं। चलिए अगला सवाल। लीगल टेंडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये एक सिक्का या एक बैंक नोट है जो ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए कानूनी रूप से निविदा योग्य होता है। और दूसरा कथन, 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे।
आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपनी स्वच्छ नोट नीति के अनुसरण में 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का निर्णय लिया। आरबीआई ने आम लोगों को सलाह दी है कि वे अपने बैंक खातों में 2000 रुपए के नोट जमा करें और या उन्हें किसी भी शाखा में अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में बदल दें। साथ ही आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर या वैध बने रहेंगे, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। आपको बता दें कि लीगल टेंडर एक सिक्का या एक बैंक नोट है जो ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए कानूनी रूप से निविदा योग्य होता है, इसलिए कथन 1 सही है। आपको बताते चलें कि 2000 रुपए मूल्य वर्ग का बैंक नोट नवंबर 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत पेश किया गया था। तो इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। अगला सवाल, हाल ही में खबरों में रहा इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क किसकी पहल है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स या फिर विश्व बैंक? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 जैसे संक्रामक रोगों के खतरे का तेजी से पता लगाने और उनके प्रसार को रोकने के लिए जानकारी साझा करने में मदद करने के लिए एक वैश्विक नेटवर्क लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प भी सही है। इस नेटवर्क का नाम इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क या IPSN है। ये देशों और क्षेत्रों को जोड़ने, नमूनों को इकट्ठा करने एवं उनका विश्लेषण करने और सिस्टम में सुधार के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इस नेटवर्क का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि संक्रामक रोग के खतरों को तेजी से पहचाना और ट्रैक किया जाए, साथ ही सूचनाओं को साझा किया जाए और कोविड महामारी जैसी आपदाओं को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए। ये नेटवर्क वायरस, बैक्टीरिया और अन्य रोग पैदा करने वाले जीवों के आनुवंशिक कोड का विश्लेषण करने के लिए रोगजनक जीनोमिक्स पर निर्भर होगा, ताकि ये समझा जा सके कि वे कितने संक्रामक और घातक हैं और वे कैसे फैलते हैं। चलिए अब नोट कर लीजिए अभ्यास प्रश्न। बारालाचा ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।